वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने अपने पत्रों और इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी के पुनरुत्थान के लिए लोकतांत्रिक बदलाव लाने का आह्वान किया है। उन्होंने पार्टी में अफसोस की स्थिति की बात कही और कहा कि कांग्रेस को जनता ने भाजपा के लिए प्रभावी विकल्प के रूप में नहीं देखा। वो ऊपर से थोपे जाने के बजाय नेताओं के चयन, सामूहिक नेतृत्व और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं चाहते हैं। दूसरे लोग राहुल गांधी को आक्रामक और प्रभावशाली भावना की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर हो गया है। अन्य कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस की केंद्र और राज्य इकाइयों में तालमेल नहीं है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इन सभी आरोपों में कुछ सच्चाई है। बिहार में हाल ही में राज्य चुनाव में कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया, जैसा कि कई राज्यों के उपचुनाव में भी हुआ। हाल ही में गुजरात में लोकसभा उपचुनाव में भी सभी 3 कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कपिल सिब्बल और कई अन्य नेताओं ने इस पर गहराई से मंथन करने का विचार किया और दुर्दशा का सही विश्लेषण किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत में स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व करने के कारण स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस एक जबरदस्त प्रतिष्ठा के साथ उभरी। इस कारण इसने केंद्र और राज्यों दोनों में अधिकांश चुनाव में जीत हासिल की। जनमानस की स्मृति कमजोर होती है और कांग्रेस के नेताओं को जल्द ही एहसास हो गया कि वे केवल इस प्रतिष्ठा के दम पर हमेशा चुनाव नहीं जीत सकते। भारत एक अर्धसामंती देश है जिसमें जाति और धर्म शक्तिशाली ताकतें हैं। इसलिए कांग्रेस ने एक गठबंधन बनाया जो भविष्य के चुनाव में भी जीत सुनिश्चित कर सके। इसमें 3 मुख्य समूह, पहला उच्च जातियां, दूसरा मुसलमान, तीसरा अनुसूचित जाति थे। यूपी और बिहार जैसे बड़े भारतीय राज्यों में उच्च जातियां ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, भूमिहार आदि और कुल आबादी का लगभग 16 से 18% है। वहीं मुसलमान लगभग 16 से 18% और अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 20% है। लेकिन अब देखना होगा कि इन सब के बीच भी आने वाले दिनों में कांग्रेस में एक के बाद एक जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, उसके बाद क्या आलाकमान कोई फैसले पर पहुंच पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।